भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय में, चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन, अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। तो भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि चार प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास जाते हैं। उससे पहले भगवान ने बताया कि चार प्रकार के व्यक्ति जो भगवान के पास नहीं जाते। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमा माया अप्रतिज्ञान आसुरीम भावम आश्रिता। हम उसकी तो चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम तो भगवान के पास आ गए हैं। हम चर्चा करेंगे कि हम किस श्रेणी में आते हैं। जो चार प्रकार के लोग भगवान श्री कृष्ण के पास आकर भगवान को शरणागत करते हैं, वो कौन चार प्रकार हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? चतुर्विधा भजन्ते माम। चतुर चार प्रकार के व्यक्ति भजन्ते माम, मेरा भजन करते हैं। कौन होते हैं वो? अर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थो मतलब जिसे कुछ अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उस प्रकार के व्यक्ति भगवान के पास आते हैं। अर्थार्थी जो बहुत डिस्ट्रेस होते हैं, परेशान होते हैं, जीवन में कुछ परेशानियां कठिनाई आ जाती है तो भगवान के पास चले जाते हैं। जिज्ञासु तो बहुत जिज्ञासु होते हैं, मन में बहुत जिज्ञासा होती है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, भगवान ने मुझे क्यों बनाया है, इस पृथ्वी का वास्तविक उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, कर्म क्या है, ये सब जिज्ञासा जिसके पास आती है। और एक होता है ज्ञानी, जिसने ब्रह्मन को पहचान लिया है, जिसने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान कर लिया है, वो भगवान के पास जाता है। अब बताइए, कल हमने चर्चा की थी कौन व्यक्ति थे जो ज्ञानी के रूप में भगवान के पास गए थे, जिनके पास ज्ञान था। कल हमने चर्चा की थी चार छोटे बालक की, चार कुमार। उनका नाम क्या क्या था? सनत, सनातन, सनक, सनंदन। तो चार कुमार वो किस श्रेणी में आते हैं? वो आते हैं ज्ञानी की कैटेगरी में। वो ऑलरेडी ज्ञानी थे, उन्हें आत्मा साक्षात्कार हो चुका था, उसके बावजूद वो भगवान के पास जा रहे थे, वैकुंठ में जा रहे थे। आज हम पढ़ेंगे जो धन के लिए भगवान के पास गए। बहुत उत्सुक होंगे आप सब लोग। तो एक बार क्या हुआ, जैसे हमने कल पढ़ा था स्वयंभू मनु के बारे में, हम कल पढ़ रहे थे कि स्वयंभू मनु आए थे। किसके पास आए थे? किसके पास आए थे कल स्वयंभू मनु? कर्दम मुनि के पास आए थे, अपनी बेटी का हाथ लेकर, देवहूति का हाथ लेकर। तो सेम स्वयंभू मनु के एक बेटी थी देवहूति, और दो बेटे थे, प्रियाव्रता और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि, और उनके दो बेटे थे। सुनीति से एक बेटा था, सुरुचि से एक बेटा था। तो सुनीति से बेटा था, उसका नाम था ध्रुव महाराज, ध्रुवा। आपने सुना होगा ध्रुवा का नाम। और जो सुरुचि से बेटा था उसका नाम था उत्तमा। तो एक बार क्या हुआ, एक बार उत्तानपाद अपने राज्य में राज्य करते हुए राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और उनके पास उनकी जो छोटी पत्नी थी सुरुचि जिसका नाम था, उससे बहुत प्रेम करते थे। वो फेवरेट पत्नी थी उनकी। तो सामने खड़ी हुई थी सुरुचि सिंहासन पे, उत्तानपाद बैठे हुए थे। वहां पर आए ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज को लगा मेरे पिताजी हैं, कितना स्नेह करते हैं, कितना प्रेम करते हैं मेरे से, मैं चाहता हूं कि उनकी गोदी में जाके बैठ जाऊं। ऐसे भाव प्रकट हुए ध्रुव महाराज के हृदय में, और उस भाव के साथ दौड़े दौड़े गए ध्रुव महाराज उत्तानपाद के पास। और जैसे ही जाके गोदी में बैठे उत्तानपाद के, उत्तानपाद उनको बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम करते थे। वो भी उनसे गले मिलना चाहते थे, गोदी में खिलाना चाहते थे, लेकिन सुरुचि सामने खड़ी हुई थी, इसलिए वो ज्यादा स्नेह नहीं कर पाए। और उस समय
सुरुचि को बहुत क्रोध आ गया, ये कैसे बैठ सकता है ध्रुव अपने पिताजी की गोद में। उसने क्या किया, सुरुचि ने गई, उसको बांह से पकड़ा, फेंक दिया। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है तुम्हारे पिता की गोद में बैठने का। तुमने सुनीति के गर्भ से जन्म लिया है, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है तुमने। अगर तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठना है, उसके लिए तुम्हें बहुत तपस्या करनी पड़ेगी और अगले जन्म में मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा, तभी तुम बैठ सकते हो अपने पिताजी की गोद में। तो ध्रुव महाराज जो क्षत्रिय थे, 5 साल का छठा बच्चा था, उनका हृदय बहुत बहुत दर्द हो गया, हृदय टूट गया उनका, बहुत गुस्सा आ गया उनको। उन्होंने मन ही मन संकल्प किया कि मैं अब अपने पिताजी से बड़ा सिंहासन लेके दिखाऊंगा। सोचिए, आप दुकान पर बैठे हुए हैं, छोटा बालक 5 साल का आता है, दुकान पर कोई कस्टमर आ गया, आप लोग जाओ घर पे जाओ। बच्चे को दर्द हो गया, मेरे पिताजी ने मुझे उठा दिया, अभी मैं अपने पिताजी से बड़ी दुकान करके दिखाऊंगा। ऐसी भावनाएं आई ध्रुव महाराज के हृदय, अपने पिताजी से बड़ा सिंहासन लेके दिखाऊंगा। तो रोते रोते गया सुरुचि के पास में, सुनीति के पास में। और सुनीति जो थी वो इतना फेवरेट नहीं थी, दासी की तरह रहती थी राज्य में, कोई प्रेम कोई स्नेह नहीं था उत्तान पाद उनके प्रति। उस समय जब सुनीति के पास आए रोते रोते ध्रुव महाराज, तो उनका हृदय मां की तरह पिघल गया। मेरा छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा रो रहा है, बिलख रहा है, क्या चाहता था, पिताजी थोड़ा स्नेह चाहता था कि बैठ जाए गोदी में जाकर, लेकिन सुरुचि ने हटा दिया। बहुत हेल्पलेस महसूस किया उन्होंने, बहुत असहाय महसूस किया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो बिलखते बिलखते ध्रुव ने बोला, मुझे ऐसा कोई तरीका बताओ जिससे मैं अपने पिता से बड़ा सिंहासन ले सकूं, बड़ा राज्य राज कर सकूं, ऐसा क्या है। उसने बोला, मैं तो कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन मेरा प्रेम इतना भी बड़ा नहीं है और इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि मैं तुम्हें अपने पिताजी से बड़ा राज्य दे सकूं। वो तो भगवान श्री कृष्ण है, उनकी ममता इतनी ज्यादा गहन है कि करोड़ों करोड़ों माता का प्रेम अगर आप एक साथ मिला दें, तो उसकी एक ममता की एक बूंद है भगवान श्री कृष्ण के हृदय में। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में हम सभी उनके बालक हैं, उनके लिए इतना स्नेह है कि उसकी एक बूंद के मात्र बराबर नहीं, करोड़ों माता का प्रेम। ऐसा बोलकर सुनीति ने कहा कि मैंने सुना है कि जंगल में मिलते हैं भगवान, तुम जंगल में चले जाओ। अब सोचिए, एक माँ है, अपने 5 साल के बच्चों को जंगल भेजे, कैसे भेजा होगा, कितना हृदय कठोर करके भेजा होगा। लेकिन उन्हें पता था भगवान श्री कृष्ण के पास जाएंगे तो उनकी ममता से उनका स्नेह इतना मिलेगा कि वो भाव विभोर हो जाएंगे। तो उनकी पहली गुरु बनी ध्रुव महाराज की उनकी माँ, नाम था सुनीति। वो जंगल में चले गए। जब जंगल में गए तो वहां पर भटक रहे थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, भगवान कहाँ है। उनके मन में इतनी उत्तेजना थी भगवान से मिलने की, इतनी उत्तेजना थी कि भगवान का हृदय भी बहुत कोमल हो गया। भगवान ने कहा नारद मुनि से, जाओ, एक ध्रुव छोटा बालक है, मुझे ढूंढ रहा है, उसको मेरा पता बता करो। हमने कल पढ़ा था, परसों भी पढ़ा था कि किसी के ऊपर भी अगर असीम कृपा होती है भगवान की, वो पहले अपने शुद्ध भक्त को भेज देते हैं उस भक्त के पास में। सुखदेव गोस्वामी आए परीक्षित महाराज के पास, नारद मुनि आए व्यास देव के पास, अभी भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा नारद मुनि को भेजा ध्रुव महाराज के पास। और नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को कहा
क्या छोटे से बालक हो, क्या झगड़ा करके आ गए हो, जाओ वापस, खेलने कूदने की उम्र है तुम्हारी, इतना अहंकार किस बात का, कहाँ से लाए इतना अहंकार। पिताजी ने कुछ बोल दिया, माँ ने कुछ बोल दिया, इतने दिल पे क्यों लेते हो, भूल जाओ उसको, घर वापस चले जाओ, आराम से रहो राज्य में, ये तो बहुत कठिन है यहाँ पर जंगल में रहना। ध्रुव महाराज ने कहा, नारद मुनि जो आप उपदेश दे रहे हैं एक ब्राह्मण के लिए अच्छा है, लेकिन मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं क्षत्रिय हूं। क्षत्रिय क्षत्रिय रेस्पेक्ट चाहता है, इज्जत चाहता है। ब्राह्मण का धन होता है विद्या, क्षत्रिय का धन होता है इज्जत, पावर। एक वैश्य का धन होता है बिजनेस, उसका धन। और एक शूद्र का धन होता है सेवा, सर्विस, जॉब। तो हर एक वर्ण अपने अपने वेल्थ को वैल्यू करता है, बहुत इंपॉर्टेंट महत्व देता है उसको। एक ब्राह्मण के पास जाएंगे, एक रियल ब्राह्मण की नजरों में धन की कोई वैल्यू नहीं। एक रियल ब्राह्मण की नजरों में विद्या होती है धन। क्षत्रिय अपनी इज्जत के लिए, शक्ति के लिए कुछ भी छोड़ सकता है, कुछ भी दांव पे लगा सकता है। ऐसे ध्रुव महाराज क्षत्रिय थे। ये आपके उपदेश ब्राह्मण वर्ग के लिए अच्छे हैं, लेकिन मैं क्षत्रिय हूं, मेरे अंदर में वो जान ही रहे हैं। मुझे तो ये बताओ कि कैसे भगवान मिलेंगे। इतने अडिक्ट थे अपने संकल्प पर ध्रुव महाराज। जब नारद मुनि ने सुना, हाँ ये तो थोड़ा भगवान के पास असलियत में जाना चाहता है, इसलिए गुरु भी बहुत टेस्टिंग करते हैं इनिशियली, स्टार्टिंग में। जब भी आप किसी गुरु के पास, असली गुरु के पास जाएंगे, तो असली गुरु हमेशा आपको टेस्ट करेंगे कि आप जाने लायक हो भगवान के पास या नहीं। तो नारद मुनि ने कहा, एक काम करो, वृंदावन जाओ, वृंदावन में मधुवन है, मधुवन में जाके ये मंत्र लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान की मूर्ति बनाओ एक, यमुना के पास जाके तपस्या करो, अष्टांग योग प्रैक्टिस करो, उसका अध्ययन करो, और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो। तो उस समय नारद मुनि ने ध्रुव को अपना शिष्य बना लिया, और शिष्य बनाकर विधि बता दी कि किस प्रकार भगवान के पास जाया जाए। अभी गुरु का काम तो हो गया, अभी शिष्य को अपना आत्मसमर्पण करना है। हमें लगता है कि भक्ति मतलब अगर किसी गुरु के पास जाओ, आशीर्वाद ले लो, अच्छा सब कुछ हो जाएगा और भूल जाओ। लेकिन असली गुरु की कृपा क्या होती है कि हमें एक विधि मिलती है भगवान के पास जाने की, लेकिन विधि हमें ही फॉलो करनी पड़ती है। ऐसा कुछ मैजिक नहीं होता है कि सिर पे हाथ रख दिया सब कुछ आपको मिल गया, उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ती है। ऐसी नारद मुनि ने दे दिया तपस्या करने की विधि, और ध्रुव महाराज चले गए मधुवन में। वृंदावन में भी आश्रम है उनका, मधुवन जाएंगे तो आप कभी, वहां पे मंदिर भी है ध्रुव महाराज का, यहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी 6 महीने तक। तो उन्होंने इतनी गहन तपस्या की कि पहले महीने में उन्होंने सिर्फ फूल और पत्ते खाए तोड़कर पेड़ से। पहले महीने सिर्फ फल खाए और पत्तियां खाई पेड़ से तोड़कर। दूसरे महीने खुद नहीं तोड़े, जो टूट गए वो खा लिए, तोड़ने बंद कर दिए। तीसरे महीने में सिर्फ पत्ते खाए, फल खाना भी छोड़ दिया। चौथे महीने में पत्तियां खाना भी छोड़ दिया, सिर्फ पानी पिया, सिर्फ पानी पिया। 5 साल का बच्चा कितना बड़ा संकल्प लेके बैठा हुआ है, निश्चय कितना स्ट्रांग होगा उसका, उनका। इसलिए बोला गया कि भक्ति में 6 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको भक्ति करनी है, कुछ भी कार्य में एक आपको सफल बनना है, उत्साह, निश्चय, धैर्य। उत्साह होना चाहिए उस गतिविधि के लिए, निश्चय, डिटर्मिनेशन, कुछ भी हो जाए मैं तो करूंगा, निश्चय, और धैर्य, पेशेंस। धैर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक पति पत्नी की शादी हुई, पत्नी बोलती है मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा मिल जाएगा लेकिन उसमें 9 महीने वेट करना पड़ेगा, नहीं मुझे कल ही चाहिए, नहीं मिलेगा।
भगवान एक विधि बनाई है, धैर्य रखो। तो उत्साह जब हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है, उसे फलने में समय लगता है, उसके ऊपर पानी डालने करना पड़ता है। तो बीज तो आ गया था, नारद मुनि दिया था ध्रुव महाराज को, अभी उसको वो पानी डाल रहे बीज के ऊपर, और साथ में वो निश्चय था उनके अंदर। फिर 5वें महीने उन्होंने पानी पीना भी छोड़ दिया, सिर्फ हवा खाई। सोचिए कितनी गहन तपस्या कर रहे थे। और 6ठे महीने उन्होंने हवा कभी छोड़ दिया, सांस लेना बंद कर दिया। अब सोचिए कहां पर इतनी शक्ति आई ध्रुव महाराज को कि वो 6ठे महीने सांस भी नहीं ले पा रहे, सांस नहीं ले रहे वो। जब उन्होंने सांस लेना बंद कर दिया, उस समय पूरे के पूरे ब्रह्मांड की प्राणवायु चोक हो गई। आपने कभी सोचा होगा, देखा होगा कि अगर आप किसी को सच्चे दिल से याद कर रहे हैं, उस आदमी को आपकी हिचकी आनी शुरू हो जाएगी। हिचकी आने तो क्या होता है, कोई याद कर रहा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम सब आपस में सेम प्राणवायु से कनेक्टेड हैं। अगर हमारे हृदय में कुछ हो रहा है, हम जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति को हमेशा भी पता लग जाएगा कि कुछ चल रहा है, कुछ परेशानी है, क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड हैं एक सेम प्राणवायु से। इसी प्रकार जब ध्रुव महाराज ने पूरी की पूरी प्राणवायु अपने शरीर में रोक ली और भगवान को अपने मन में धारण कर लिया, वो इतने भारी हो गए, इतने भारी हो गए कि उनके अंगूठे मात्र से पूरी की पूरी धरती हिलने लगी। ध्रुव महाराज के अंदर इतनी शक्ति का आवेश हो चुका था, सिर्फ तपस्या मात्र करने से। एक छोटे बच्चे, 5 साल के बच्चे के अंगूठे मात्र को प्रेस करने से धरती के ऊपर पूरी धरती हिल रही थी। और पूरा का पूरा ब्रह्मांड बिना प्राणवायु के सफोकेट हो रहा था। सारी देव देवता परेशान हो गए, अभी क्या हो रहा है। तो सब ब्रह्मा जी के पास गए, जो चीफ डेमिगॉड है। जब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि क्या चल रहा है, समाधान कीजिए इस बात का। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास में, श्वेता द्वीप में। एक इसी ब्रह्मांड में एक श्वेता द्वीप नाम की जगह है, और श्वेता द्वीप में भगवान विराजमान होते हैं। देखते नहीं है, क्षीर सागर है, दूध का बना हुआ समुद्र है, देखते नहीं है भगवान, समुद्र के बीच में रहते हैं। जब भी ब्रह्मा जी का कुछ भी कंसल्टेंसी लेनी होती है, कुछ भी परेशानी होती है, तो ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं विष्णु के पास। विष्णु को बताया कि ऐसे कोई छोटा सा बालक है, कुछ परेशान हो रहा है। कृष्ण बोला मुझे पता है उसको क्या चाहिए, तो मैं जाऊंगा उसके पास में, आप चिंता मत कीजिए। तो उस समय 6ठे महीने तक उन्होंने जो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप का अध्ययन दिया था नारद मुनि ने, उसे उन्होंने परफेक्ट कर लिया था। और वो भगवान को अपने हृदय में देख पा रहे थे, कि भगवान किस प्रकार दिखते हैं। हमने पढ़ा था पहले दिन कि परीक्षित महाराज ने देखा था परमात्मा को आते हुए, उनका साइज कितना बड़ा था, अंगूठे के। वही अंगूठा, मेरा अंगूठा, आपका अंगूठा। छोटे बच्चे को छोटा तो उतने ही भगवान प्रोपोर्शनल। तो जब ध्रुव महाराज अपने हृदय में देख रहे थे भगवान को, उसी समय भगवान हृदय से निकल के बाहर आ गए। जिस प्रकार प्रहलाद महाराज को बोला था कि कहाँ है तुम्हारे भगवान, हिरण्यकशिपु है, इस खंबे में है। हाँ, इस खंबे में। भगवान अपने भक्तों का वचन रखने के लिए उस खंबे से बाहर निकल कर आ गए नरसिम्हा के रूप में। इसी प्रकार अब ध्रुव महाराज के हृदय से भगवान बाहर निकल कर आ गए। जब बाहर निकल कर आए भगवान, जब भगवान के दर्शन कर रहे थे ध्रुव महाराज, तो उस समय ऐसी भावनाएं आई ध्रुव महाराज को कि ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पाए, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। ऐसा बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, नयनम गलदश्रुधारया वदनम हृदया गद्गदा गिरा पुलकेर निचितम वपुकथा तवा नाम ग्रहणे भविष्यति। क्या होगा जब हम
भगवान का नाम ग्रहण करेंगे, तव नाम ग्रहणे भविष्यति, भविष्य में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या हो सकता है जब भगवान का नाम ग्रहण करेंगे, क्या क्या भावनाएं आएंगी आपके मन में। क्या बोले, नयनम गलत अश्रुधारया, आपके नयनों से धाराएं बहेंगी अश्रुओं की, एक बूंद नहीं आएगी, धाराएं बहेंगी। नयनम गलत अश्रुधारया वदनम हृदय गदगदा गिरा, अपने मन में इतने, हृदय में इतने आपके भाव आ जाएंगे कि आपका कंठ रुक जाएगा। वदनम हृदय गदगदा गिरा, पुलकेर निचितम वपु कतः, आपके सारे बाल पूरे खड़े हो जाएंगे, पूरे रोमांचित हो जाएंगे आप। रोमांच सुतरंग भाजो, नयनम गलत अश्रुधारया वदनम हृदय गदगदा गिरा, पुलकेर निचितम वपु कतः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जिस प्रकार ध्रुव महाराज अपने आंखों से भगवान के दर्शन कर रहे थे, उसी प्रकार हम कानों से भगवान को दर्शन कर सकते हैं कलयुग में। जब कानों से भगवान के दर्शन करेंगे तो सेम इफेक्ट जो ध्रुव महाराज को मिला था, सेम हमें भी मिल सकता है। और आत्मा को उसी की ही कामना है। तो उस समय ध्रुव महाराज कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और ध्रुव महाराज के मन में था कि मुझे कुछ प्रार्थना करनी है, लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। और भगवान श्री कृष्ण को पता लग गया कि मुझे कुछ प्रार्थना करना चाहता है मेरा पुत्र। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को ध्रुव महाराज के सिर पर रख दिया। भगवान चार चीजें लेकर आते हैं, विष्णु नारायण, क्या क्या होता है वो चार भुजाओं में, शंका, चक्र, गदा, पद्मा। दो चीज लेके आते हैं दुश्मनों को मारने के लिए, और दो चीज लेके आते हैं अपने भक्तों को कृपा देने के लिए। क्या लेके आते हैं दुश्मनों को मारने के लिए, चक्र और गदा। विनाशाय च दुष्कृताम परितनाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने क्या इस्तेमाल किया, अपना शंख इस्तेमाल किया, सिर पर रख दिया। और जैसे ही अपने शंख को उन्होंने सिर पे रखा, उसी समय ध्रुव महाराज ने, जिन्हें कुछ भी नहीं पता था भगवान के बारे में, ऐसी प्रार्थनाएं करनी शुरू करी। इन्होंने इतने हृदय से उनके वचन जो भी हृदय में महसूस कर रहे वो सब बोलना शुरू कर दिया। भागवतम के चौथे स्कंद में रिकॉर्ड है सारी ध्रुव महाराज की प्रेयर्स, आप पढ़ सकते हैं। क्या बोल रहे थे ध्रुव महाराज, उन्होंने बोला कि आप मेरे अंदर आने के बाद मेरी सारी सुती हुई सोई हुई इंद्रियां जाग गई हैं। जिस प्रकार भगवान का नाम अंदर जाता है तो हमारी सारे के सारे हृदय की जो सोई हुई शक्तियां हैं वो जाग जाती हैं। तो हमारे अंदर इतनी शक्ति है, बोला गया शास्त्रों में, चैतन्य चरितामृत में, सूर्य, आप देखें सूर्य को, जब सूर्य 12 बजे होते हैं कितना पावरफुल होता है, कितना शक्तिशाली होता है, कुछ भी गंदगी एकदम साफ कर देता है। आपने देखा कि कहीं पर गंदगी पड़ी हुई है और सूरज की किरणें उस पर पड़ रही हैं और सूरज गंदा हो गया, सूरज गंदा होता है या वो जगह साफ हो जाती है, वो जगह साफ हो जाती है। इसी प्रकार ऐसा बोला गया चैतन्य चरितामृत में कि जिस प्रकार अगर आप 1000 सूर्य को एक साथ उगा दो, कितनी शक्ति आ जाएंगी, उतनी शक्ति एक आत्मा के अंदर होती है, हम सभी के अंदर है वो। क्योंकि हम भगवान को भूल गए हैं, क्योंकि हम भगवान से बिछड़ चुके हैं, क्योंकि हमारा भगवान से वियोग हो चुका है, हम अपनी सारी शक्तियां भूल चुके हैं। तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य इस भौतिक जगत की शक्तियों को कमाना नहीं है। वो तो कुत्ते बिल्ली भी कमाते हैं अलग अलग तरीके से। हमारे जीवन का असली उद्देश्य अपनी खुद की आत्माओं की शक्ति को उजागर करना है, जो ध्रुव महाराज कर चुके हैं।
फिर ध्रुव महाराज ने बोला, स्थानाभिलाषितो तपोस्थितो हम त्वं प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचन विचिन्नमपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोऽस्मिन् वरम न याचे। ध्रुव महाराज क्या पाने के लिए स्थित हुए थे तपस्या में? क्या चाहिए था ध्रुव महाराज को? राज्य। कितना बड़ा राज्य? अपने पिता से बड़ा। उत्तानपाद जो स्वयं के बेटे हैं, ब्रह्मा जी के पोते हैं, उनसे बड़ा राज्य चाहिए। अभी वो क्या बोल रहे हैं? वरम न याचे, अभी मुझे नहीं चाहिए। स्थान अभिलाषितो तपोस्थितो हम। स्थान के अभिलाष से, स्थान क्या? पोजीशन। स्थान के अभिलाष से तपो स्थितो हम, मैंने अपने आप को तपस्या में अपने आप को दिया था। स्थान अभिलाषितो तपो स्थितो हम, लेकिन मुझे क्या मिल गए? तुम प्राप्तवान। तुम मिल गए, तुम प्राप्तवान। कौन मिल गया? देवा मुनि इंद्र गुह्यम, जो देव इंद्र को और मुनि को भी मिलते नहीं है। तुम प्राप्तवान देव मुनि इंद्र गुह्यम काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम। मैं तो ढूंढ रहा था कांच के टूटे हुए टुकड़े। एक गिलास टूट जाता है, मानो एक गंदा गिलास टूट गया, आपके सामने गंदे गिलास के टुकड़े पड़े हुए और बराबर में एक डायमंड मिल गया आपको जो खोया हुआ था। सेम जगह पर आप एक डायमंड ढूंढ रहे थे, डायमंड ढूंढते ढूंढते आपका कांच गिलास टूट के गिर गया। अभी दोनों पड़े हुए हैं, गंदे गिलास से कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं और आपको जो डायमंड खो गया था वो भी पड़ा हुआ है। क्या करेंगे आप? पहले कांच के टुकड़े उठाएंगे? दिव्य रत्नम। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं तो कांच के टुकड़े लेने के लिए आया था आपके पास में, लेकिन मुझे क्या मिल गया? दिव्य रत्नम मिल गया जो खो गया था। तो भावनाएं व्यक्त की गुरु महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को। भगवान ने बोला, मांगो, क्या मांगना है? नहीं चाहिए, आप मिल गया ना। अब तो मैं तो आया यहाँ पे वर देने के लिए, मैं तो बिना वर दिए जाऊंगा नहीं। मेरा नाम है वरेश, वरदेश। मैं सारे के सारे वरों का ईश्वर हूं। अगर मैं आपके पास आया हूं तो कुछ तो वर दे के जाऊंगा, जो मांगा तो वही दे के जाऊंगा। तो उन्होंने ध्रुव महाराज को ध्रुव तारा दे दिया और बोला कि 36,000 दिव्य सालों तक तुम उस पर तपस्या, तुम उस पर राज्य करोगे। 36,000 दिव्य वर्ष तक उसके ऊपर राज करोगे और जब भी संहार होगा पूरे ब्रह्मांड का, तुम्हारा राज्य नहीं टूटेगा। तो भगवान की जब तपस्या की ध्रुव महाराज ने, तो बोला उसके बाद कि उन 36,000 साल के बाद में तुम मेरे पास आ जाओगे। अभी ध्रुव महाराज को क्या लग रहा हो? ये मिल गया, 36,000 साल तक राज्य करने के लिए राज्य मिल गया, ऐसा लगा होगा उनको। लेकिन वो सोच रहे कि मैं तो ठगा गया, भगवान ने मुझे ठग लिया। कहा मैं भगवान के पास अभी जा सकता था और जो भावनाएं मुझे महसूस हो रही थी मैं अभी से महसूस करके भगवान की सेवा कर सकता था। अभी मेरे और भगवान के बीच में 36,000 साल का फर्क पड़ गया। वो दुखी हो रहे थे। ये होता है भौतिक वस्तु पाने का सुख। जब होता नहीं है तो क्या लगता है? मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो जब मिल जाता है तो नेक्स्ट क्या है? बचपन में क्या लगता था? एक बार बस एजुकेशन पूरी कर ले, एक बार बस इंजीनियरिंग कॉलेज में घुस जाए, IIT क्लियर करो या फिर कुछ अच्छा इंजीनियरिंग एग्जाम मिल जाए। वो मिल गया, तो उसके बाद क्या? बस एक नौकरी मिल जाए। उसके बाद क्या? जो मिल जाए, छोकरी मिल जाए। नौकरी मिल जाए, छोकरी मिल जाए, उसके बाद क्या मिल जाए? बड़ा सा घर हो जाए। फिर क्या क्या मिल गया है? वो मिलने के बाद ही समझ आता है
इससे पहले समझ नहीं आता। ऐसे करके आपका गोल पोस्ट आगे बढ़ता रहता है। अभी ये मिल गया, फिर नेक्स्ट क्या, वो दिखता नहीं आगे वाला, जब ये मिलने से पहले फिर अगले पे जाना, अगले पे जाना, अगले पे जाना। गुरु महाराज की कितनी 6 महीने उन्होंने सांस होकर तपस्या करी, किस राज्य के लिए, कितना उनके अंदर भावना है वो लेने के लिए, लेकिन वो मिलते हैं उनका सारा का सारा स्वाद चला गया उसमें। लेकिन ठीक है, भगवान ने आगे दिया तो राजा को तो करना पड़ेगा। तो वापस आए, जब वापस आए राज्य करने के लिए, तो उनके पिता उत्तानपाद, क्योंकि उससे पहले बहुत परेशान हो गए थे उत्तानपाद कि मेरा छोटा बच्चा कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ परेशान होगा। उस समय वो ढूंढने चले गए। फिर नारद मुनि वहां पर आए। नारद मुनि ने बोला परेशान मत हो, आपका बच्चा 6 महीने बाद वापस आ जाए, तो वो ऐसा कार्य करके आएगा कि आप सबका नाम रोशन कर देगा। जब ध्रुव महाराज वापस आए, इतना प्रेम था उत्तानपाद के हृदय में अपने छोटे बालक के लिए, इतना बड़ा भगवान के दर्शन करके आए थे वो, कि वो पूरा आलिंगन किया, उन्हें चूमा, उन्हें बहुत प्यार दिया। सुरुचि भी जो बोलती थी अगले जन्म में आना पड़ेगा मेरे को, वो भी उनके पास पूरा प्रेम बरसाने के लिए आ गई। तो उसके बाद उन्होंने 36,000 साल तक राज्य किया। और जिस भाई के लिए उत्तमा, उनका नाम था सुरुचि के बेटे का, उसको आके यक्षास ने मार दिया। जिस बेटे के लिए सुरुचि ने अपराध किया था ध्रुव महाराज का, उसी बेटे को यक्षास ने आके, जो कुबेरा के संत, उन्होंने आके मार दिया। उसका सुरुचि भी चली गई जंगल में, जंगल में आग लगने से उनकी भी मृत्यु हो गई। ऐसे चक्र घूमता रहता, ऊपर का नीचे आता रहता, नीचे का ऊपर आता रहता। तो कभी भी किसी को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि ये नीचा है, मैं ऊपर हूं, क्योंकि आप भी उसके स्तर पर रह के आ चुके हो किसी न किसी समय पर, और आप भी उसके स्तर पर कभी भी जा सकते हो। किसी को कुछ भी परेशानी हो, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, धन का अभाव है, कुछ भी दिक्कत है, आपके मन में उसके लिए करुणा होनी चाहिए। अगर आप सोचो देखो मैं तो बड़ा हूं, ये छोटा है, आप उसका इस्तेमाल करें, उसका एक्सप्लॉइट करें। प्रकृति के नियम इतने कैड़े हैं कि आपको उसी समय, कुछ समय आप भी वही चीज का अभाव करने लगेंगे। तो अपने मन को, जो भी आपको मिला है, उसको भगवान का गुणगान करके, एक कृतज्ञता की भावना लेके आके, आप जिसको भी भगवान की भक्ति दे सकते हैं उसको भगवान की भक्ति दे दीजिए। नाम दे दीजिए, प्रसाद बांट दीजिए, भगवान की पुस्तकें बांट दीजिए, उसके ऊपर उसे एक्सप्लॉइट मत कीजिए, उसको मजाक मत उड़ाइए। ऐसा ही हुआ सुरुचि के साथ में। उसके बाद लेकिन गुरु महाराज के हृदय में था मेरा भाई है, उन्होंने क्या किया, पूरे पूरे यक्षास को मार दिया। जब उनके भाई को यक्षास ने मारा, और मारने के बाद में वो पूरी की पूरी क्लैन को मारने का प्लान था उनका। उस समय स्वयं बहुत गुस्सा था उनका, क्षत्रिय थे ना, गुस्सा के वो चले गए थे 6 महीने, 5 साल की उम्र में 6 महीने तपस्या करने के लिए। उनके भाई की किसी ने हत्या कर दिया, तो क्या क्या नहीं करेंगे। पूरे के पूरे यक्षास को मार दिया, और मारने वाले थे उस समय कुबेर जी आगे, वहां पे स्वयं मनु आ गए, उनके दादा जो थे। उन्होंने बोला कि ध्रुव महाराज, आपको भगवान ने वर दिया है, आप तो भगवान के पास जाने वाले हो, क्यों अपना टाइम और बढ़ा रहे हो और अपराध करते हो, छोड़ दो। कुबेर बहुत गुस्सा है, यहाँ पे शिव जी भी बहुत गुस्सा है, छोड़ दो, एक गुस्सा छोड़ दो। तो ध्रुव महाराज का गुस्सा जो था वो स्वयंभू मनु के कहने पर उन्होंने छोड़ दिया। तो कई बार क्या होता है कि हमें कुछ चीजें मिलने भी वाली होती है ना, मान लो आप किसी चीज को पाने की इच्छुक थे, आपको मिलने भी वाली होती है, लेकिन आप अपने गुस्से के कारण उसे परेशान कर देते हैं। तो गुस्सा ऐसी चीज है जो आदमी खुद को जला देता है। गुस्सा बोला गया है कि, एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई है अमेरिका में, गाबरमेटी नाम का एक साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, उन्होंने बोला है कि अगर आप अपने मन के अंदर गुस्से को रखेंगे ना, अगर उसे बाहर नहीं निकालेंगे, तो आपका कैंसर का ट्यूमर बाहर निकालेगा उसको। सर्टिफाइड रिसर्च है।
अगर आप अपने अंदर गुस्सा रख रहे हैं और आप उसे अंदर बाहर नहीं निकाल रहे हैं सही तरीके से, उसे खत्म नहीं कर रहे हैं, तो शरीर के अंगों में जाके फिर कैंसर का ट्यूमर बन के वो बाहर निकलता है। फिर ऑपरेशन करके उस गुस्से को बाहर निकालना पड़ता है, कीमोथेरेपी से बाहर निकालना पड़ता है। या तो आप अपनी गुस्से को कीमोथेरेपी से बाहर निकाल लो, या भगवान का भजन करके बाहर, आपके हाथ में। तो उस समय ध्रुव महाराज को बोला गया कि आप गुस्सा छोड़ दीजिए, और उन्होंने छोड़ दिया, बात मानी और भगवान के भजन करते रहे। और भगवान के भजन करते करते भगवान के धाम को प्राप्त हुए। तो हमने अभी पढ़ा ध्रुव महाराज के बारे में, जिनको इच्छा थी अपने पिताजी से बड़े राज्य की। अभी हम इसकी बिल्कुल उल्टी कथा सुनने वाले हैं। ऋषभ देव जो खुद सब कुछ छोड़कर चले गए, ऋषभ देव जो खुद सब कुछ छोड़कर चले गए और पूरा का पूरा राज्य अपने बेटे भरत महाराज को देकर चले गए। तो भरत महाराज के बारे में बोला जाता है, जो आप देखते हैं भरत खंडे, जहां पे हम अभी हैं, हमने कल बताया था आपको कि हम भूलोक में रहते हैं, और भूलोक में जम्बू द्वीप करके है, एक बीच का द्वीप है जम्बू द्वीप। ऐसे 7 द्वीप हैं पूरे भूलोक में, और जम्बू द्वीप के 9 भाग हुए हैं। जम्बू द्वीप के 9 भाग हुए हैं, उसमें से आखिरी भाग भरत खंड है। आखिरी भाग क्या है? भरत खंड। तो जिस भारत की हम बात करते हैं वो जम्बू द्वीप के एक छोटा सा हिस्सा है, और जम्बू द्वीप छोटा सा हिस्सा है पूरे के पूरे भूलोक का। इसलिए बोलते हैं जम्बू द्वीपे भरत खंडे दक्षिणायने, मेरू के दक्षिण में पड़ता है भरत खंडे जम्बू द्वीप है। ये जम्बू द्वीप ये जम्बू वाला नहीं है, ये जम्बू द्वीप पूरा जम्बू द्वीप है, यहाँ पर माउंट सुमेरु स्थित है। तो जब भरत महाराज को पूरा का पूरा राज्य मिल गया, वो राज कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर यह भारतवर्ष पड़ा था, भारतवर्ष पड़ा था भरत महाराज के नाम पर। तो उनके मन में भक्ति भावनाएं की इच्छा जागी। उनको लगा मैं कब तक ये राज्य का पालन करता रहूंगा, मैं इसको छोड़ देता हूं। तो ध्रुव महाराज ने क्या किया था, वो राज्य पाने गए थे। भरत महाराज ने क्या किया, राज्य छोड़ के चले गए। राज्य छोड़कर गए, एक नदी के पास गए, वहां पे अपना आश्रम बनाया, वहां पे अपने भक्ति भाव में विभोर हो गए। और जिस राज्य का वो पालन करते थे, उसी राज्य में जाके अपना वेश बदलकर मधुकरी किया करते थे। मधुकरी एक सिस्टम होता है जिसमें मधु की तरह एक मधुमक्खी कभी भी एक फल से, एक फूल से पूरा का पूरा शहद नहीं निचोड़ती। वो जाती है एक फूल के पास में थोड़ा सा लेती है, दूसरे के पास में थोड़ा सा लेती है, तीसरे के पास में थोड़ा सा लेती है। उसे बोलते हैं मधुकरी करना। और ऐसा बोला गया है कई बार, जब हम मधु का वर्णन कर रहे हैं तो, कि मधुमक्खी से जब वो शहद बनाती है, शहद बना के छत्ते में छोड़ देती है, तो लोग क्या करते हैं, उसी मधुमक्खी को मार के शहद चुरा लेते हैं। लेकिन अगर मधुमक्खी बच गई, आपने मधुमक्खी से मधु तो चुरा लिया, लेकिन मधुमक्खी से आप कभी भी मधु बनाने का सामर्थ्य नहीं चुरा सकते। मधुमक्खी से आप कभी भी सामर्थ्य नहीं चुरा सकते हैं मधु बनाने का। तो ये वो करते थे, भरत महाराज मधुकरी किया करते थे। मधुकरी करी,
जाके कुछ सेम राज्य से जिसका वो राजा थे, सेम राज्य में जाके वो भीख मांग रहा है। सोचिए कितनी आसक्ति उनके मन में आ गई होगी। सुबह उठते थे 4 बजे, भगवान का नाम का जाप करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान की भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते थे कि कभी कभी तो उनकी पूरी बॉडी फ्रीज हो जाती थी। भक्ति करते करते उनकी पूरा शरीर जम जाता था। वो भाव स्थिति तक पहुंच चुके थे। भक्ति में 9 स्थिति होती हैं: आदो श्रद्धा तथा साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि, तथा आसक्ति, तथा भाव, तथा प्रेम। ये भक्ति के 9 स्टेजेस रूप गोस्वामी ने बताए हैं भक्ति रसामृता सिंधु के अंदर। और बताया है कि भक्ति कहां से शुरू होती है। भक्ति शुरू होती है श्रद्धा से। अगर आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है भगवान के प्रति, आप कितना भी भार ढोंग करते रहे, आपके हृदय में भक्ति का प्रवाह नहीं होगा। तो पहला नियम क्या है भक्ति का? श्रद्धा। आदो श्रद्धा तथा साधु संगा। उस श्रद्धा से जब हम साधु का संग करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्तों का संग करते हैं उनकी पुस्तकें पढ़कर, तो क्या होता है, हमारे मन में भजन क्रिया करने की लालसा होती है। आदो श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जो भी हमारे जीवन में अनर्थ है, जिस अनर्थ क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं है, अनर्थ। हमारा जीवन उसके बिना भी चल सकता है। किसी का जीवन, कोई बोले मेरा जीवन तो सिगरेट के बिना नहीं चल सकता, या मेरा जीवन तो बिना चिकन खाए नहीं चल सकता, मेरा जीवन तो बिना ड्रिंकिंग करे नहीं चल सकता। आप सच बोल रहे, झूठ बोल रहे? झूठ बोल। अनर्थ है, उसके बिना चल सकता है, चलता था, काबिलों को चल रहा, मैं भी चलेगा। तो जब भरत महाराज उसके लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके थे, भाव की स्टेज पर, जब भरत महाराज भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुके थे, उस समय उन्होंने देखा कि उनके सामने एक नदी थी, एक हिरणी गुजरी, और हिरणी की पेट में बच्चा था। और जैसे ही हिरणी पानी पी रही थी, उसी समय एक शेर हिरणी को पकड़ने के लिए आ गया। जैसे ही शेर हिरणी को पकड़ने आया, तो हिरणी डर गई, और डर के उसने एकदम से छलांग लगाई उस नदी के पार जाने के लिए। और जैसे छलांग लगाई उस नदी के पार जाने के लिए, उसी समय उसके पेट से वो बच्चा गिर गया। और जब वो बच्चा गिरा, बच्चा पैदा हो गया, बच्चा वहीं पे पड़ा हुआ था, और हिरणी भागने लगी, और भागते भागते उसका दम टूट गया, वो मृत्यु हो गई। ये पूरे दृश्य को भरत महाराज देख रहे थे। जब भरत महाराज उस दृश्य को देख रहे थे, उस समय उनकी मन में बहुत करुणा जाग गई। उन्होंने क्या सोचा, छोटा सा बच्चा है, माँ अभी मर गई, इसका देखभाल करके कौन रखे। तो उन्होंने उस करुणावश उस बच्चे को अपने घर पर लेकर आ गए। जैसे ही उस करुणावश उस बच्चे को अपने घर पर लेके आए, उनका स्नेह बढ़ता गया उस बच्चे के लिए। भगवत गीता में दिया गया है 2nd चैप्टर के 62nd 62वें और 63वें श्लोक में, ध्यायते विषयान् पुंसा संगातेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामः क्रोधाभिजायते।
क्या बता रहे हैं इसमें? क्रोध कैसे उत्पन्न होता है। ध्यायते विषयान पुंसः, हम किसी भी विषय का ध्यान करते हैं, ध्यान करते हैं। भरत महाराज ने किसका ध्यान किया? हिरण के बच्चे का। किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान का। भगवान का ध्यान कर रहे थे, लेकिन ध्यान कहां चला गया? हिरण के बच्चे के पास। ध्यायते विषयान संगातेषुपजायते, संग से उसके आसक्ति बढ़ जाती है। ध्यान करने से किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति के ऊपर उससे आसक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार भरत महाराज की आसक्ति बहुत बढ़ने लगी, भगवान के प्रति आसक्ति कम हो गई। उसे गले लगाते थे, उसका चुम्बन करते थे, उसे प्यार करते थे, कभी कभी भक्ति के बीच में छोड़कर उसको खाना खाया, नहीं खाया, घास खाया, पानी पिया, उसको देखने चले जाते थे। संगात संजायते कामः, उस संग से, उस आसक्ति से मरने में कामना की भावना आ जाती है। जैसे ही कामना की भावनाएं आई तो क्या होता है? कामा क्रोधा भी जायते। अगर मान लीजिए आप सोचे मेरे मन में कोई कामना है, उस कामना की इच्छा पूर्ति करके वो कामना खत्म हो जाएगी। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी मन में कामना आई और आपने उस कामना की इच्छा को पूर्ति करी, और वो कामना की इच्छा पूर्ति करने से आपकी वो कामना खत्म हो जाएगी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? आप सोचें, आग लगी हुई है, आग के ऊपर तेल छिड़क दूं तो आग बुझ जाएगी। कभी देखा है आपने? आग में आग लग रही है, उसके ऊपर तेल छिड़क दो, आग बुझ गई। लगता है कि बुझ गई, हाँ बुझ गई, पानी से कुछ पड़ा है, लेकिन दूसरे समय एकदम से और उड़ जाती। तो कामना की इच्छा करते हुए काम लोभ में बनता रहता है। मानो कामना की पूर्ति नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध आता है। कामना से तो लोभ होगा या फिर क्रोध होगा। कामना क्रोध, कामना लोभ, इसका और कुछ नहीं होता। कामना बुझती नहीं। तो यही भावनाएं आ गई भरत महाराज के दिल में। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति विस्मात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। उसके आगे बताया गया क्रोध से क्या होता है? सम्मोहा। जब भी आपको क्रोध आएगा, आपका बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पहली चीज क्या होती है क्रोध आके? कभी देखा है कोई व्यक्ति बहुत क्रोधित है, लेकिन वो बुद्धिमान वाली व्यक्ति वाली बातें कर रहा है? कभी देखा है आपने? कोई किसी को बहुत क्रोध आ रहा है, लेकिन वो ज्ञान की बातें कर रहा है। आई एम गोइंग टू टीच यू हरे कृष्णा नाउ। बहुत क्रोध है अंदर, लेकिन मैं सिखा रहा हूँ, आप सीखेंगे? अरे स्वामी की बात में आता नहीं आता। क्रोध अगर करते हैं तो आपके मन में भावना नहीं आएगी, आपकी बुद्धि बंद हो जाती है। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, आपकी स्मृति विभ्रम हो जाती है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने आए थे, क्या करने वाले थे, सब छूट जाता है। ऐसे भरत महाराज से आपने हो गया। भरत महाराज क्या करने आए थे? सब कुछ छोड़ के भगवान के पास आए, और हुआ क्या? इस भूल गए, स्मृति विभ्रम हो गई। तो क्यों हो गई? करुणावश। कई बार करुणा भी हमारा दुश्मन बन जाता है। हमारे हृदय में अगर इतना करुणा आ जाए कि हम किसी को इतना ज्यादा दे दें, तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। ऐसा हो गया ना भरत महाराज के साथ। स्मृति विभ्रा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति, वापस उस सेम सर्कल में निकल जाते हो आप। ऐसे हो भरत महाराज के साथ। हुआ क्या?
कि इतना आसक्त हो गए थे भरत महाराज उस हिरण के पीछे कि हमेशा उसके बारे में सोचते रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो हिरण चला गया कहीं पर जंगल में, और वो सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी हूं मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा इस हिरण का। हिरण कहाँ भटक रहा होगा, कहाँ परेशान होगा, क्या कर रहा होगा, कौन खाना खिलाएगा। उस हिरण के बारे में सोचते 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 मैं अपना प्राण त्याग किया। अभी सोचिए क्या हुआ होगा भरत महाराज के साथ में। पूरी जीवन भर भक्ति करी, राज्य छोड़ दिया, हिरण से आसक्ति कर ली, तो क्या हुआ होगा ध्रुव महाराज के उनके साथ में, भरत महाराज के साथ। इसमें बताया गया है कि वो अगले जन्म में हिरण बन गए। क्या बन गए? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण इसमें एक प्रिंसिपल निकल के आता है। भगवान बताते हैं उसको भगवत गीता में, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि आप जिस भी वस्तु का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागेंगे, आपको अगले जन्म में वही शरीर मिल जाएगा। यम यम वापि स्मरन् भावम, जिस भी भाव में रहेंगे, कुछ भी स्मरण करेंगे, त्यजन्ते अन्ते कलेवरम, अपना देह को त्याग करते हुए। यम यम वापि स्मरन् भावम तम तम एवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता, आपको सेम भाव मिल जाएगा। अब सोचिए, हम ठीक है लास्ट मोमेंट पे सोच लेंगे भगवान के बारे में, भगवान के पास चले जाएंगे, ट्रिक पता लग गई, चीट शीट मिल गई अभी। हाँ, यही करना है ना, भगवान को याद करना है, भगवान याद कर लेंगे। इसलिए बताते हैं कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरांतम। महाराज कुलशेखर प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मृत्यु के समय पर कंठा अवरोध विद्धान स्मरण कुतस्थे कफवात पित्त, हमारा पूरा कफवात पित्त पूरा हिल जाता शरीर के अंदर। देखा बिच्छू काटने में कितना दर्द होता है, इतना दर्द होता है मृत्यु के समय पर कि 60,000 बिच्छू एक साथ आपको डंक मार रहे। कितना होता है? 60,000 बिच्छू आपको एक साथ डंक मार रहे हैं, इतना आपको दर्द होता है। आप उस दर्द में भगवान को याद कर पाएंगे? आप किसे याद करेंगे? जो आपने पूरे जीवन भर सोचा होगा। आपने जीवन भर कुछ भी सोचा है, आपको वही स्मरण आएगा। भरत महाराज किसके बारे में सोच रहे थे? हिरण के बारे में। क्या बन गए? आप क्या सोचने का प्रयत्न करेंगे? भगवान का नाम तभी स्मरण करते हैं आपने उसका अभ्यास किया हो। अगर आपने भगवान के नाम जाप का अभ्यास नहीं किया तो आप भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकते। तो जीवन में सबसे बड़ा सक्सेस क्या होती है? अंते नारायण स्मृति ही। क्या होती है? अंते, अंत काल में नारायण की स्मृति होना। ठीक है, अभी वो बन गए हिरण भरत महाराज, लेकिन अब सोचिए पूरी राज्य को छोड़कर आ गए और उस हिरण के पीछे पड़ गए और पूरी की पूरी भक्ति का रोक दिया, अपनी भक्ति को। तो उस हिरण की भी क्या भाग्य रहे होंगे कि पूरी की पूरी राज्य को छोड़ दिया, फिर भी हिरण को पकड़ लिया। भाग्य तो होंगे कुछ हिरण के पीछे। तो इसी प्रकार वो अगले जन्म में जब हिरण बने तो उन्हें अपनी भक्ति के कारण सब कुछ याद था। उन्होंने इतनी तीव्र भक्ति की हुई थी भरत महाराज ने, उनको याद था कि हाँ मेरा राज्य था, मैंने वो छोड़ दिया था, मैं इस आश्रम में आगे भक्ति करता था, मैं हिरण के आसक्त हो गया, इसकी वजह से मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा, मैं हिरण बन गया।
वो हिरण वापस उसी आश्रम पे आया और उसी आश्रम पे आके आंसू बहाते 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 वहीं पे दम तोड़ दिया। ऐसा बताते हैं भागवतम में कि उस समय हिरण के मन में बहुत इच्छा थी भक्ति करने की। थे तो भरत महाराज पिछले जन्म में, भावनाएं तो थी भक्ति करने की, बहुत ज्यादा भक्ति की तीव्र इच्छा थी करने की, लेकिन वो भक्ति नहीं कर पा रहे। सोचिए हमें कितना मनुष्य जीवन मिला है, हमें इंद्रियां प्राप्त हैं, हम बोल सकते हैं, हम सुन सकते हैं। अगर हम किसी भी प्रकार, मान लीजिए किसी भी जानवर की योनि में चले गए, होके भी आ चुके हैं, चले गए वापस, कितना भी चाहे भक्ति करना, भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो उससे वो अपनी बहुत पश्चाताप की भावना आई थी हिरण के अंदर, मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं भगवान का नाम जप करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो उस भावना से वो सिर्फ रो रहे थे। तो हमको चाहिए कि हम इस जीवन हमें दिया है भगवान ने, इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, कितनी महत्वता है उसकी। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नराणा। भागवतम बताती कि 4 समानताएं होती है पशु में और नर में। वो क्या क्या होती है? आहार, खाना। एक टेस्ट के बाद में क्या होता है, सेम प्रोसेस जो एक जानवर के पेट में जाने के बाद होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। एक क्षणिक भर का मात्र का टेस्ट होता है, आपको कुछ एक्साइटेशन होती है, ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज करता है, आपको आहा वाली मूवमेंट आती है, बस खत्म। सेम आहा वाली मूवमेंट, सेम ब्रेन एक कुत्ते के नाम में लगा हुआ है, सेम फीलिंग आती है उसको। आहारा निद्रा, सोने के बाद कहाँ 5 स्टार में, 5 स्टार होटल में पड़े हुए हैं, कहाँ छत पे सोने, कुछ फर्क नहीं पड़ता। न्यूयॉर्क में एक होटल है और वो होटल सिर्फ एक चीज के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? कि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो वहां पे सिर्फ सोना जाते हैं, सिर्फ सोने जाते हैं। और पता है उसका एक दिन का किराया कितना है? 4.5 लाख रुपए, एक रात का किराया। उसमें क्या लगा हुआ है? परफेक्ट टेम्परेचर। आप सोएंगे, आपकी बॉडी के हिसाब से कुछ नहीं इफेक्ट चेंज होता रहेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना है उसके हिसाब से टेम्परेचर एडजस्ट होता रहेगा। आपका ब्लड प्रेशर कितना है उसको रिजोल्व करने के लिए आप आसपास की जो चीजें हैं वो हिलने लगेंगी। एक परफेक्ट सिचुएशन बना दी जाएगी आपको सिर्फ सुलाने के लिए। आप सो गए 4.5 लाख रुपए देकर, आपको पता लगेगा आप 4.5 लाख रुपए के सो रहे हो? नहीं पता लगेगा। आहार निद्रा भया, डर, पूरा का पूरा जीवन डर से निकल जाता है। ये हो गया तो क्या होगा, उसने ऐसा कर दिया तो क्या होगा, मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूं, कैसे बचा के चलूं। डर। एक कुत्ता भौंकता तो डर लगता है कुत्ते को, ऐसे नहीं भौंकता, अपने आप को बचाने के लिए भौंकता। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुत्ता कभी भी आपको काटने के लिए नहीं काटता है। कुत्ता आपको कभी भी काटने के लिए नहीं काटता है, कुत्ता हमेशा अपने आप को बचाने के लिए काटता है। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति आपको आगे किसी भी तरह का प्रहार करे ना, समझिए कि वो मुझे प्रहार नहीं करना चाहता था, वो अपने आप को बचाना चाहता था। कोई भी व्यक्ति कितना भी कुछ किया उन्होंने आपके साथ में, वो आपके लिए नहीं था, वो खुद को बचाने के लिए था। इतना मन में डर आ गया कि उसको लगा अगर आप या वो, आप रहेंगे तो वो नहीं रह पाएगा, उसके लिए आपको मार दिया। डर ऐसी चीज है। भया मैथुनम चा, मैथुन करना, सेम फीलिंग आती है। सामान्य एतत् पशु भी नराणाम,
ये समानता है पशु में और नर में। तो क्या विशेषता है मनुष्य जीवन में? धर्मे ही एको अधिके विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समानः। एक विशेषता क्या है धर्म में? धर्मे ही एको अधिके विशेषो धर्मे न हीना पशु भी समानः। अगर धर्म को निकाल दो अपने जीवन से तो आप भी पशु के समान बन जाएंगे। कहा हम तो पशु कितना अच्छा लगते हैं, पशु कहाँ है, हम तो अच्छे हैं, जीवन जी रहे हैं। नहीं, आपने अगर एक भी दिन अपने जीवन में अपने जीवन को आत्मा की शुद्धि करने के लिए कोई कार्य नहीं किया तो आपने वो एक दिन एक पशु के समान बिता दिया। धर्म क्या है? सबसे ना नामा सदृशम धर्मम, ना नामा सदृशम धर्मम। भगवान के नाम जाप करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कृष्ण स्वयं बता रहे हैं अर्जुन को पद्म पुराण में। सबसे बड़ा धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? हरि नाम का जाप। तो जितना हम हरि नाम का जाप कर रहे हैं, जितना रोज हरे कृष्ण महामंत्र का भजन कर रहे हैं, एक माला जाप कर रहे हैं, दो माला जाप कर रहे हैं, वही मेरी असली धन है और वही मेरे काम आएगा सबसे मुश्किल समय पर। सबसे मुश्किल समय क्या होगा? मृत्यु। हमें पता क्यों लगता है? क्योंकि आए नहीं अभी तक। जब मृत्यु का दर्द आएगा तो लगा हाँ ये तो सबसे मुश्किल चीज थी, मैं तो छोटी छोटी चीजों के पीछे भाग रहा। सबको आएगी। एक बार पूछा, एक कहानी है महाभारत में आती है। पांडव थे, 5 पांडव थे, अज्ञातवास में गए हुए थे और अज्ञातवास में जाने के बाद में द्रौपदी को बहुत प्यास लगी। युधिष्ठिर ने बोला जाओ नकुल को पानी लेकर आओ। पास में नदी थी, नकुल गया पानी लेने के लिए। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, नकुल नहीं आया। सहदेव को भेजा, सहदेव को 2 घंटा हो गया, नहीं आया। भीम को भेजा, नहीं आया। अर्जुन को भेजा। युधिष्ठिर मतलब हो क्या रहा है, मैं खुद ही जाता हूँ। जैसे ही वो गए नदी के पास में, देखा कि चारों भाइयों की लाशें पड़ी थी सामने और पानी लेने की कोशिश करी नदी से। उसी समय उनको आवाज आई कि ये पानी नहीं मिल सकता जब तक तुम मेरे 5 प्रश्नों का उत्तर नहीं दोगे। तो तुम्हारे भाइयों ने ट्राई किया था, पड़ी हुई लाश में। युधिष्ठिर ने बोला ठीक है मैं सारे उत्तर दूंगा, लेकिन कंडीशन है कि तुम्हें मेरे सारे भाइयों को जिंदा करना पड़ेगा। वो मान गए। तो एक प्रश्न यक्षांश ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे बड़ी आश्चर्य करने वाली बात क्या है इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है? युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति अमालया शेषावरम इच्छन्ति ततम आश्चर्य किम परम। अहानि अहानि, अहानि मीन्स हर समय, अहानि मीन्स समय। अहानि अहानि भूतानि, ये सब भूतानि जब मनुष्य जीव है, गच्छन्ति जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? यमालयम, यम के पास जा रहे हैं। हर एक सेकेंड देखते हैं कोई मर गया, सुनते हैं कोई मर गया, पढ़ते हैं कोई मर गया। काशी जाइए, हर एक सेकंड में एक अर्थी निकल रही है। अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालया शेषावरम इच्छन्ति, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा, मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, मैं तो हमेशा रहूंगा यहाँ पर। अथम आश्चर्य किम परम, इससे बड़े आश्चर्य की बात क्या हो सकती है? जब देखेंगे जब आएगा। यही इग्नोरेंस होती है। तो हमें जीवन के उद्देश्य का पालन करना है और समझना है कि इस जीवन में सब कुछ चलेगा। एक बहुत बड़ा सीईओ था, वो सीईओ गया एक साइकोथेरेपिस्ट के पास में। उससे पूछा मैं बहुत परेशान होता हूँ, सो नहीं पाता, खा नहीं पाता,
हमेशा कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, एंजाइटी रहती है, क्या करूं, तो कुछ क्या होता है, सोते क्यों नहीं, क्या मन में चलता है, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये करना है, वो करना है। बोले अगर काफी चीजें होती है, समय लो अपने लिए, एक हफ्ते की छुट्टी ले लो। नहीं, अगर मैं चला गया तो क्या होगा, पूरी कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी मेरे बल पे चल रही है, अगर मैं नहीं होगा तो कंपनी का ताला लग जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगी। उस वजह से एक दिन दे दो मेरे को, ठीक है, एक दिन दे दो, शमशान घाट के पास जाओ और वहां पे सिर्फ एक दिन स्पेंड करो, ठीक है, कर लेता। शमशान घाट के पास गया, वहां पे देखा, ढूंढ रहा था ऐसे करके, वहां पे देखना किस किस क्या है यहाँ पे। रतन टाटा, सीईओ, फाउंडर ऑफ टाटा चले गए, टाटा चल रही है। धीरू भाई अंबानी का था वहां पे, धीरू भाई अंबानी चले गए, रिलायंस चल रही है। सीईओ, सीएक्सओ, फाउंडर, ये वो बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन सब कुछ चल रहा है। उसको समझ आ गया, उसकी पूरी थेरेपी हो गई दिन के, उसने अपने बहुत लाख रुपए बचा लिए। तो इसलिए हमें समझना है कि सब कुछ चलता रहेगा, आपके पहले भी चल रहा था, आपके बाद भी चलेगा। हमें बस अपने मन को एकाग्रचित होके हरि नाम में लगाना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब भरत महाराज एक हिरण बन गए, उन्होंने मन ही मन एक बात सोची। क्या बात सोची उन्होंने मन ही मन? उन्होंने सोचा कि जब भी मैं अगले जन्म लूंगा तो मैं किसी से भी कोई भी आसक्ति नहीं पालूंगा, और इस संसार में एक पागल व्यक्ति की तरह रहूंगा, एक जड़ वस्तु की तरह रहूंगा। ये भावना को लेके आते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो जब भरत महाराज जो हिरण बन गए थे, उन्होंने अपने प्राण त्यागे, उसके बाद उनका जन्म हुआ एक बहुत वरिष्ठ ब्राह्मण के घर पर, और उनका नाम पड़ा जड़ा भरता। वो क्या बन गए? जड़ भरत। जड़ मतलब एक जड़ वस्तु, एक पेड़ की तरह जो खड़ा रहता है, और भरत, उनके पास एक बहुत ऊंचे स्तर का आध्यात्मिक ज्ञान हो गया था। इसलिए बोलते हैं कि जो भी हम आध्यात्मिक रूप में कमाते हैं वो कभी भी खोता नहीं है। तो जहां से उन्होंने भक्ति खत्म खत्म की थी अपने भरत वाले अवतार में, उन्होंने सेम जगह से अपनी भक्ति स्टार्ट करी जड़त भरत के अवतार, जड़त भरत के जन्म पर। पूरा आध्यात्मिक ज्ञान होने के बावजूद उन्होंने सबको ऐसा दिखाया कि उन्हें कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल जड़ की तरह रहे वो, नहाते नहीं थे, दातुन नहीं करते थे, जो मिल जाता था वही खा लेते थे। उनके चार भाई थे, वो बहुत बड़े विद्यमान थे, उन्हें सब प्रकार के अनुष्ठान करने आते थे, यज्ञ करने आते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं आता था। उनके पिताजी ने बहुत संघर्ष किया उनको कुछ पढ़ाई लिखाई कराने का, लेकिन वो नहीं कर पाते थे। वो कर सकते थे लेकिन वो करना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इस संसार के किसी भी वस्तु व्यक्ति से दोबारा आसक्त नहीं होना चाहते थे। तो उनके पिता की मृत्यु का समय आया, उनके पिता की मृत्यु हो गई।
जब उनके पिता की मृत्यु हुई, उनकी माता की मृत्यु हो गई, उसके बाद उनका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं था। उनके जो 4 भाई थे, वो 4 भाई हमेशा उनको दुरत्कार करते थे, क्योंकि दूसरी माँ के भाई बेटे थे वो। 2 पत्नियां थी उनके पिताजी की। दूसरी माँ के बेटे बहुत दुराचार करते थे और उनके मन में हमेशा भगवान का स्मरण चलता रहता था। ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में दिया गया है कि जब एक ऊंची अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जीवन में, भक्ति आध्यात्मिक जीवन में, तो आपके हृदय में हमेशा भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। मानो आपके हृदय में किसी ने एक टेलीविजन फिट कर दिया, आपका हृदय एक टेलीविजन बन जाता है और आपके हृदय में 24 घंटे भगवान की लीलाएं चलती रहती है। अब सोचिए, भगवान की लीला का स्मरण करने में कितना आनंद आता है। अगर 24 घंटे आपके हृदय में भगवान की लीला चल रही है, तो आप किस स्टेज में पहुंच जाएंगे? आपका मन कैसा रहेगा? कैसी भावनाएं रहेंगी आपके हृदय के अंदर? कितने तृप्त रहेंगे आप हृदय के अंदर? ऐसा बोला जाता है कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्नतेनाधिकं ततः यस्मिन् स्थितेन दुःखेन गुरुरपि न विचालयेत्। भगवत गीता के 6 अध्याय में बोला जाता है कि जब आपने वो स्थिति पा ली, यम लब्ध्वा चापरम लाभम, जो लाभ आपको मिल गया, वो स्थिति प्राप्त करने के बाद में मन्नतेनाधिकं ततः, आपको मन में लगता है कि इससे अधिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ध्रुव महाराज को लगा था भगवान के दर्शन प्राप्त करने के बाद में, काचन विचिन्नम अपि दिव्य रत्नम, इसी प्रकार यस्मिन् स्तेन दुखेन गुरुरपि न विचालयेत्। आपके जीवन में कितनी भी बड़ी दिक्कत आ जाए, कितनी भी उलझने में फंस जाए आप, कितने भी कठिनाई, कितनी भी परेशानी का आपको सामना करना पड़े, गुरुरपि न विचालयेत्, आप पे कोई विचलन नहीं होता है। जिस प्रकार एक समुद्र के अंदर अगर आप कुछ एक गिलास पानी डाल दें, समुद्र को कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ हलचल मचेगी समुद्र के अंदर? कुछ नहीं। जब हमारा हृदय एक समुद्र की तरह बन जाता है भगवान की भक्ति करते करते, तो कितना भी दिक्कतें डालो उसके अंदर, लगता है कि एक गिलास आपने पानी डाला उस समुद्र के, कुछ भी हो जाए। तो वही स्थिति जड़ा भरत की आ चुकी थी। अपने हृदय में वो इतने संतुष्ट थे, कोई कुछ भी करता था, कुछ भी नहीं, कोई इज्जत, मान, अपमान, लाभ, जया, विजय, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं लक्षण भगवत गीता में कि स्थिता प्रज्ञा सा क्या भाषा, स्थिता प्रज्ञा का क्या व्यक्तित्व होता है। जो स्थित हो जाता है भक्ति में, अपने हृदय में स्थित रहता है आत्मा के स्तर पर, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। एक सिम्टम ये होता है, लाभ अलाभ हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ हो रहा है अलाभ हो रहा है, जया विजय, मान अपमान, कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक संभाव की स्थिति आ जाती है। तो जड़ भक्ति आ चुकी थी, कितना भी दुर्व्यवहार किया हो उनके भाइयों ने उनके साथ, कुछ फर्क नहीं पड़ा। उनको खेत जोतने के लिए डाल देते थे, शरीर बहुत हुस था, उनसे खेती कराते थे, खाने को कुछ नहीं देते थे, उन्हें फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात है कि कोई जंगल के राजा, एक दैत्य लोग वहां पर रहते थे। एक प्रमुख दैत्य की कोई पुत्र संतान नहीं थी और उनके प्रीस्ट ने बताया, उनका भी पंडित जी होते हैं, तामसिक पंडित, उन्होंने बताया कि अगर आप किसी की बलि, कोई पागल व्यक्ति की बलि दे देंगे काली माता के सामने, तो आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो दैत्य निकले हुए थे ढूंढने के लिए, कहां पे ढूंढे ऐसा व्यक्ति। उनकी नजर पड़ी जड़ भरत के ऊपर, इससे पागल व्यक्ति कौन हो सकता है?
इतना अच्छा हस्त पुष्ट है, देवी बहुत खुश हो जाएगी। तो देवी खुश होके एक पुत्र की प्राप्ति है, ये सोचते हुए बंदी बना लिया। उन्हें बिल्कुल भी कुछ रेजिस्ट नहीं किया, ले जाओ कोई बात। पुष्ट पुष्ट थे, हट्टे कट्टे थे, मार सकते थे, कुछ नहीं किया, ठीक है चलो। इतने समर्पित थे वो, जो भी आ रहा है यद इच्छा लाभ संतुष्ट हो, यद इच्छा अलाभ संतुष्ट हो, कोई लाभ हो रहा है कोई अलाभ हो रहा है, आने दीजिए। भगवान की सैंक्शन के बिना कुछ नहीं होता, एक पत्ता भी भगवान की मर्जी के बिना हिलता नहीं, भगवान ने ही भेजा होगा, चलो। तो उन्हें पूरा तैयार किया गया, अच्छा खिलाया पिलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए। जैसे बकरी को मारने से पहले अच्छे से खिलाया जाता है, बकरी पे काटने से पहले, ऐसे पूरा उन्हें तो खिलाया पिलाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए गए, वो ले जाया गया काली माता के सामने। तो उनकी पूजा भी करी। उसी समय पंडित ने एक तलवार निकाली, तीक्ष्ण तलवार, कटते ही खून निकल जाए। और जैसे ही मारने वाले थे, उनका गला काटने वाले थे, उसी समय काली मां अपने स्वरूप में बाहर निकल गई अपनी मूर्ति से, और अपनी तलवार से सबको मार दिया। इतने वरिष्ठ वैष्णव का अपमान देख के दुर्गा मां रह नहीं पाई। सबसे पहले उस पंडित का गला काटा, उसका सारे देवताओं का गला काट के उनका खून पी रही थी। इतना गुस्सा उनके मन में आ गया कि पूरे के पूरे संसार को भ्रष्ट कर देंगे, भस्म कर देंगे। तो ठाकुर जी ने बचा दिया। ऐसा बोला जाता है कि राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान कृष्ण आपको बचाना चाहते हैं तो कोई भी मार नहीं सकता है। कोशिश की मारने की भंजड़ों भरत को, नहीं मारती। और मारे कृष्णा राखे के, अगर कृष्ण ने सोच लिया इसको मारना है तो कोई बचा नहीं सकता है। रावण ने बहुत कोशिश करी अपने आप को बचाने की राम जी से। शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे, शिव जी के पास गए, बचा लो। पार्वती जी ने बोला तुम्हारा भक्त है, जाके बचाओ। उसने पंगा ही राम जी से ले लिया है, तो मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। राम जी ने सोच लिया है कि इसको मार दो, उसको बचा नहीं सकता। तो राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के। अगर भगवान ने का आपके ऊपर प्रोटेक्शन है, रक्षा है भगवान की, तो आपको कुछ भी खरोच में नहीं आ सकते जीवन के अंदर। ये विश्वास करना एक शरणागति का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। अवश्य रक्षिबे कृष्णा ए विश्वास पालना। वो विश्वास मन में जागृत करना कि अवश्य रक्षिबे कृष्णा, कृष्णा अवश्य ही मेरी रक्षा करेंगे। यही विश्वास पालना, इस विश्वास का पालन करना। 100% जड़त भरत अपने हृदय में उस विश्वास का पालन कर रहे हैं। उधर से निकले जड़त भरत। क्या हुआ वहां पर, एक महाराज रहुगुणा करकर थे, उस राज्य में राज्य करते थे। उस राज्य के राजा थे। उनकी एक पलकी वाले का तबीयत खराब हो गई थी, और वो एक पलकी वाले को ढूंढ रहे थे जिसकी एक प्रकार की लंबाई हो और थोड़ा हट्टा कट्टा हो। दोबारा से सैनिक ढूंढने निकल गए, कहां से लेके आए पलकी वाले को। ढूंढते ढूंढते जड़ भर मिल गए, ले गए। चलो अभी ठीक है, पलकी वाले के पास आ गए, पलकी उठा ली रघुना जी। लेकिन जब वो चल रहे थे तो थोड़ा डांस करके चल रहे थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। रघुना परेशान हुए कि हो क्या रहा है, सही से चलो, सीधा चलो। बोलने के बावजूद भी कभी लेफ्ट जा रहे हैं, कभी राइट जा, सीधा नहीं चल रहा, भरत जड़ा भरत। तो बहुत गुस्सा आ गया रघुगुणा को। रघुगुणा अपने पालकी से बाहर उतरे और बोला तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं राजा हूं, तुम्हारा कर्तव्य है सीधा चलना, मेरी आदेश का पालन करना। मेरा आदेश का पालन नहीं करोगे तो इसी समय तुम्हें मार दूंगा। जैसे ही वो महाराज रघु गुस्सा आया, तो पहली बार जड़ भरत ने कुछ बोला,
और बोला, हे राजा, तुम सत्य कहते हो कि मैं तुम्हारा दास हूं और तुम राजा हो। मैं भी कभी राजा रहा हूंगा और तुम मेरे दास रहे हो। थे वो भरत महाराज थे। आज तुम राजा हो, कल मैं राजा बन जाऊंगा। प्रकृति का तो यही नियम है। ऊपर वाला नीचे आता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। समय का चक्कर घूमता रहता है। चक्र में क्या होता है, जब घूमता तो नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है। क्या अभिमान करते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे थे। ये जो शरीर है, ये तो शरीर में हूं ही नहीं। ये सही नहीं चल रहा मैं शरीर। मैं तो एक आत्मा हूं, मैं तो एक शरीर हुई नहीं। तो ऐसे शब्द सुनकर महाराज रघुगुण उनके चरणों में पड़ गए और माफी मांगने लगे, रोते रोते, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो इसलिए भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब तक पता नहीं कर सकते जब तक वो बोलता नहीं है। कोई कितना भी सुंदर व्यक्ति हो, कोई कितना भी शालीन व्यक्ति हो, अगर वो बोलते हुए सब ग्राम में कथा करे, जिस प्रकार एक मेंढक काव 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 करके सांप को बता दे कि मैं यहाँ पे हूं, आके मुझे खा लो। मेंढक क्या करता है, काव काव करता रहता है, तो सांप को बता दे कि मैं यहाँ पे हूं, आके खा लो। ऐसे कुछ व्यक्ति ग्राम में कथा करते रहते हैं, इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ऐसा करना था, उसको वैसा करना था, ये कैसा कर रहा है, वो कैसा कर रहा है। मेंढक की तरह काव काव कर रहा है। और समय रूपी साहब कब आके डसेगा पता नहीं कब डस गया। तो ये बोला महाराज रघुगुण को कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन अपने आप को शरणर, अपना शरणागति करते देते हैं कृष्ण के ऊपर, कार्पण्य दोषो पहतो स्वभाव प्रचांतम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं भी धर्म सम्मूढ़ हो गया हूं, धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयहं निश्चितं ब्रूहितं मे शिष्य तेहं शादिमान् त्वं प्रपन्नम। मेरी मुक्ति के लिए, मेरी भक्ति के लिए, मुझे सही दिशा दिखाने के लिए मुझे गाइड करो कृष्ण। अर्जुन की शरणागति को समझकर जब कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश देना शुरू किया, और भगवान ने पहला उपदेश जो दिया था अर्जुन को, 17 श्लोक सुनाए थे। दूसरे अध्याय के 13वें से लेकर 30वें श्लोक तक 17 श्लोक में जो फाउंडेशन बनाई भगवत गीता की, वो बनाई थी कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। कि जिस प्रकार हम एक छोटे बच्चे के रूप में पैदा होते हैं, फिर 5 साल के बनते हैं, फिर 10 साल के बनते हैं, फिर 20 साल के बनते हैं, फिर 40 साल के बनते हैं, 70 साल के बनते हैं। शरीर हर समय बदल रहा है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हर एक 7 साल में ही शरीर की सारी अंग बदल जाते हैं, सारे सेल्स बदल जाते हैं। हर एक 7 साल में आपको नया शरीर मिल जाता है मेडिकल साइंस के साथ। तो शरीर तो बदल रहा है, लेकिन मैं उसमें सेम आत्मा रहती हूँ। देही और देहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। मैंने ही अपने लाइफ एक्सपीरियंस किया है 5 साल की उम्र का। मैंने एक्सपीरियंस किया था, मैंने ही अनुभव किया जब मैं 30 साल का था, और मैं ही अनुभव कर रहा हूं जब मैं अभी की एज में। मैं ही आत्मा हूं, लेकिन शरीर बदल रहा है। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अविनाशी तो तद्विद्धि, जब इस शरीर का विनाश होता है तो मेरा विनाश नहीं होता है। मैं आत्मा के रूप में हमेशा रहता हूं और हमेशा रहता हूं, हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा।
तत्विनाहं जातु नाशम न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैवे न भविष्यामा। मैं हमेशा रहा, कृष्ण बोलते हैं तुम हमेशा रहे और तुम हमेशा रहोगे, मैं भी हमेशा रहूंगा। ना जायते ना म्रियते वा कदाचिन, तुम्हारी ना कभी मृत्यु होती है ना तुम जन्म लेते हो। वाशाम से जीवनानि यथा विहाया, जिस प्रकार मान लीजिए कल मैं आपके पास आऊं, एक दाढ़ी लगा के, कोट पैंट पहनकर, विग लगा के, काला चश्मा पहनकर मैं आपके पास आऊं और बोलूं मुझे कथा करनी है। आप क्या बोलोगे? कौन हो भाई, कहां से आए हो, बैठो वहां पर। नहीं हूं व्यक्ति वो, लेकिन मेरे कपड़े बदलने की वजह से आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। जिस प्रकार टेलीविजन मूवीज में एक एक्टर हर एक रोल में अलग अलग कपड़े पहन के आता है और आप पहचान नहीं पाते वो कौन है। माया जवनिका छन्नम अज्ञान दोक्ष जपेयम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा यतो नाट्य धरो इताहा। जिस प्रकार हम भगवान को पहचान नहीं पाते जब भगवान अलग अलग रूप में आते हैं, इस प्रकार हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। ये शरीर जो है, भगवान बताते हैं वाशान से जीर्णानी यथा विहाया, ये शरीर एक कोट पैंट की तरह है आत्मा का। एक जीवन में एक कोट पैंट मिलता है, शरीर मिलता है, अगले जन्म में चेंज हो जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो आपका बहुत परम दोस्त होगा, जिसकी मृत्यु हो चुकी होगी, अगर वो दूसरा शरीर लेके आपके सामने आएगा, आप उसको पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो यही शिक्षा महाराज रघुगुणा ने महाराज रघुगुणा को मिली जड़ा भरत द्वारा, और ये बताया गया कि किस प्रकार हम अपने आप को पहचान सकते हैं। जीवन का असली उद्देश्य क्या है? हमें अपने आप को पहचानना। अगर मान लीजिए आपके सामने एक शीशे के सामने आप खड़े हुए हैं, अगर आप एक शीशे के सामने खड़े हुए हैं, लेकिन वो शीशा टूटा हुआ है और गंदा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप एक अपने आप को टूटे हुए शीशे में, गंदे शीशे में देख रहे हैं, आपको अपने बारे में क्या लगेगा? मैं तो टूटा और गंदा हूं। अगर आप अपने आप को नहीं देख सकते हैं, अपने आप को शीशे में देख रहे हैं, तो क्या लगेगा? मैं गंदा हो चुका हूं। अपने आप को देख नहीं पाएंगे सही प्रकार से, अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे आप। इसी प्रकार अगर हम अपने हृदय रूपी शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपन चित्त में अपने आप को देखते हैं, तो हमें कैसे क्या समझ आता है? मैं तो एक शरीर हूं, मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो बच्चा हूं, मैं तो भारतीय हूं, मैं तो पति हूं, मैं तो पत्नी हूं। बहुत सारे अहंकार लेकर सिर पे घूम रहे हैं, उपाधियां लेकर घूम रहे हैं। तो जब तक सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम नहीं हो जाता है, जब तक हमारी हृदय की शुद्धि नहीं हो जाती है, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचान पाएंगे। तो कैसे पहचाने अपने आप को? क्या तरीका है? अगर आप एक गंदे शीशे के सामने खड़े हुए हैं, तो अपने आप को सही प्रकार कैसे देख सकते हैं आप सब लोग? शीशे को साफ करके। 5वें स्कंद में सारे नरकों की व्याख्यान सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय बहुत विचलित हो गया। हम वो वर्णन नहीं करेंगे क्या क्या होता है नरक में, आप पढ़ सकते हैं 5वें स्कंद में भागवतम के। लेकिन
बहुत दर्दनाक वर्णन है किस प्रकार आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं, किस प्रकार गर्म तेल में आत्मा को पकाया जाता है, शरीर को पकाया जाता है। पहले एक यातना शरीर मिलता है, उसके बाद उस यातना शरीर में दर्दनाक तरीके से बहुत अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन वो व्याख्यान सुनने के बाद परीक्षित महाराज के हृदय में इतने विचलित हो गए कि क्या तरीका है इन बद्ध जीवों को इस नरक जैसी स्थिति में पहुंचने से रोकने का, उन्हें बचाने का। क्योंकि शुद्ध भक्त जो होते हैं इस धरती पर आते हैं, उनके मन में सिर्फ एक ही भावना होती है। क्या भावना होती है उनके हृदय में? उनके मन में सिर्फ और सिर्फ करुणा की भावना होती है कि किस प्रकार ये सारे व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़कर अपना जीवन खराब कर रहे हैं। कहाँ ये सब लोग भगवान के सेवा में परम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं और कहाँ ये व्यक्ति इस तुच्छ आनंद में डूबे हुए हैं। जिस प्रकार अगर आप रोज 56 भोग अच्छे व्यंजन, अच्छे पदार्थ, देसी गाय के देसी घी में बने हुए पदार्थ खाते हैं, और आप देखते हैं आपकी छोटा भाई जाके सड़क में गिरे हुए पैकेटों में से बिस्किट निकाल के खा रहा है, झूठे में से कुछ कण निकाल के वो अपने पेट भर रहा है, तो क्या कैसे लगेगा आपको? कैसी भावनाएं आएंगी आपके हृदय में? आप तो रोज 56 भोग खा रहे हो, देसी घी में पके हुए खाना खा रहे हो, और आपका छोटा भाई जाके कूड़े करकट में से कुछ डाल के खा रहा है, कैसे लगेगा आपको? मन में बहुत करुणा आएगी ना। इसी प्रकार शुद्ध भक्तों को पता है कि क्या आनंद है भगवान की सेवा करने का। जिस प्रकार आप रोज 56 भोग देसी घी में तले हुए खा रहे हैं, और हम ये बद्ध जीव इस जड़ानंद के पीछे भाग रहे हैं, ये चोरी का सामान लेके और गंदा खाना खाकर, कूड़े में पड़ा हुआ खाना खाकर। तो परीक्षित महाराज के हृदय बहुत करुणा से भर गया, और इसी तरीके से व्यास देव का भी हृदय बहुत करुणा से भरा हुआ था जब वो महाभारत लिख रहे थे, जब वेद लिख रहे थे। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी का हृदय भी करुणा से भरा हुआ था जब वो पाश्चात्य देश में 1965 में भारत की धरती छोड़कर गए थे भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए। उस समय उन्हें 3 हार्ट अटैक आए थे। जलदूता शिप में, कार्गो शिप में गए थे श्रील प्रभुपाद जी। वो भी एक टिकट जो किसी ने, सुमति महाराज जी ने फ्री में दिया था, मुफ्त में दिया था, वो लेकर प्रभुपाद जी गए। कहां पर गए? पाश्चात्य देशों में, यहाँ पे लोग पूरे डूबे हुए हैं गलत कार्यों में। तथा रजस्तमो भावा काम लोभ अधैर्य। इसी प्रकार जब परीक्षित के मन में वो भावनाएं आई कि इन सभी जीवों का उद्धार कैसे हो, तो सुखदेव गोस्वामी से पूछने लगे, बताइए किस प्रकार इन आत्मा को बचाया जाए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इन सभी आत्माओं को अपना प्रायश्चिताप करना चाहिए। कुछ गलत कार्य किया है तो उसका प्रायश्चिताप करना चाहिए, प्रायश्चिताप करना चाहिए। लेकिन परीक्षित महाराज बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने बोला कि मैंने सुना है कि एक हाथी होता है, और वो हाथी बहुत गंदा होता है, और गंदा हाथी जाता है एक नदी में स्नान करने के लिए, और जब वो हाथी जाता है नदी में स्नान करने के लिए 1 घंटे तक, 2 घंटे तक अच्छे से अपने आप को नहलाता है, अपने आप नहाता है, और जैसे ही पूरा साफ हो जाता है, बाहर आता है, अपनी सूंड में रेत भर के दोबारा अपने ऊपर डाल देता है। तो कुछ फायदा हुआ उस हाथी को नहाने का? कुछ फायदा नहीं।
दोबारा गंदा कर लिया उसने अपने आप। तो ही होता है पश्चाताप करके। हमने पाप कर्म किए, पश्चाताप करके पाप कर्म तो खत्म हो गए, लेकिन पाप करने की वृत्ति कहां से जाएगी? जो पाप करने की आदतें लगी हुई है वो तो आप साफ नहीं कर सकते ना पश्चाताप करके। तो सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सराहा, सही कह रहे हो परीक्षित, आप कितना भी पश्चाताप कर लो, हृदय की दौर्बल्य तो खत्म नहीं होगी इससे। फिर बोला कि ज्ञान करने से, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम, भगवान श्री कृष्ण भी चौथे अध्याय में बताते हैं भगवत गीता के।